उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भगवा वस्त्र पहनते। जब काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, कॉरिडोर बनता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुद्राभिषेक किया। जब राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनती है, आती है नई, तो यजमान के रूप में भारत के प्रधानमंत्री, तो इससे काफी भ्रम फैलता है और कई लोग ये बातें करते कि क्या भारत सेकुलर नहीं रहा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है अगर हम ये जानें कि हमारा सेक्युलरिज्म क्या है और ये वेस्ट से कैसे अलग है, क्योंकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के लिहाज से इन कार्यों पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं है। अब मैं मूल प्रश्न पर आता कि भारतीय पंथ निरपेक्षता और पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता में अंतर क्या है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, कंवल सर ने बहुत डिटेल में बताया कि बेसिकली इस बात पर फोकस करता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, राज्य और धर्म अलग हैं। उसी को व्यापक रूप में हम कहते हैं कि सार्वजनिक नीतियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अर्थव्यवस्था में धर्म के आधार पर इनका संचालन नहीं होगा। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जब सेपरेशन या डिटैचमेंट की बात करता है तो एक तो पॉलिटिकल लेवल पे स्टेट और रिलीजन के सेपरेशन की बात करता है, लेकिन इसके साथ ही जब इंडिविजुअल फ्रीडम के लेवल पर आता है, क्योंकि सेकुलरिज्म का एक डायमेंशन धार्मिक स्वतंत्रता भी है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के स्तर पर भी पाश्चात्य अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और यहां पर रुक जाता है। अब सवाल उठता है कि नागरिक किन्हीं कारणों से, चाहे उसकी आर्थिक अक्षमता हो, चाहे गरीबी, किसी भी कारण से अगर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है तो राज्य की भूमिका क्या होगी। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म वहां भी सेपरेशन या डिटैचमेंट की बात करता है कि राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कहने का मतलब कि पॉलिटिकल लाइफ में भी रिलीजन नहीं है, पर्सनल लाइफ में रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन उसको पूरा करने में नागरिक राज्य से मदद की अपेक्षा ना करे, और इसी रूप में धर्म और राज्य का एक तरह से पूर्ण अलगाव है। अब हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जहां तक पॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाती है तो बाय एंड लार्ज हम वेस्टर्न नोशन को मानते हैं, जहां हम भी ये मानते हैं कि हमारे चुनाव धर्म से स्वतंत्र हो, हमारा प्रशासन धर्म से स्वतंत्र हो, कानून, अर्थव्यवस्था सब धर्म से स्वतंत्र हो। लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता जब पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम के डोमेन में आती है तो पूरी तरह वेस्ट से अलग हो जाती है। भारतीय पंथ निरपेक्षता नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देती ही है, यहां तक पाश्चात्य, लेकिन न केवल अधिकार देती है बल्कि भारतीय पंथ निरपेक्षता में यह शामिल है कि राज्य उन अधिकारों की प्राप्ति में नागरिक की हर संभव सहायता करे। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोमोशन ऑफ रिलीजन बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा धर्म की उन्नति करना जो वेस्ट में नहीं है, और यह उन्नति धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारों के क्षेत्र में है। इसको हम एक सरल, मैं अगर अब एक उदाहरण से बताऊं कि यूरोप का कोई मुसलमान है, ब्रिटेन में, फ्रांस में रहता है, तो फ्रांस या ब्रिटेन का संविधान उसको हज यात्रा की अनुमति देता है, रोकता नहीं, लेकिन हज यात्रा कैसे होगी यह नागरिक की निजी जिम्मेदारी है। राज्य हज यात्रा के लिए अनुदान नहीं देगा, राज्य किसी भी प्रकार की सहायता न एक रिलीजन को देगा न सभी रिलीजन को देगा। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा, सार्वजनिक धन रिलीजन के लिए नहीं दिया जा सकता, रिलीजन निजी मामला है। लेकिन भारत में यदि कोई मुसलमान है और हज यात्रा करना चाहता है तो राज्य उसको हज यात्रा में सहायता करेगा, अनुदान दे सकता है, टिकट दे सकता है, और इससे राज्य एक प्रकार से धर्म की उन्नति करता है। तो अब हमने देखा कि वेस्ट में जो सेकुलरिज्म है बेसिकली न्यूट्रलिटी, अलगाव, बट भारत में जो सेकुलरिज्म है वह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में अलगाव से आगे बढ़ जाती है और वह धर्मों की उन्नति का रूप ले लेती है। लेकिन वहां पर एक शर्त है फिर कि राज्य धर्म की उन्नति करेगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति नहीं करेगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों की उन्नति करेगा। तो राज्य हज के लिए अनुदान देगा, तो साथ साथ वह कुंभ मेले का भी आयोजन करेगा,
साथ साथ वह जैनों, बौद्धों और सिखों की भी सहायता करेगा और राज्य धार्मिक कार्यों में सहयोग करेगा, राज्य के वित्त से सहयोग होगा। और यहीं पर हमारा सेकुलरिज्म सर्वधर्म समभाव का रूप ले लेता है। इसका मतलब राज्य धर्मों की उन्नति करेगा, लेकिन वह सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा।